हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग सब टॉपिक वाइज में मैंने सारी चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको पैराग्राफ वाइज सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ आपको सेम पैराग्राफ से मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा अराउंड 8 to 15, डिपेंड्स ऑन द पैराग्राफ कि पैराग्राफ्स का लेंथ कितना है, उसके हिसाब से आपको एमसीक्यूज भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। और लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ताकि आपके लिए इजी हो बिफोर एग्जाम्स कि आप एक बार रिवाइज करके जा सकते हो। कंडीशन ये रहेगा कि मैं जब जो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा आपको उसी पैराग्राफ को अपने से भी पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं पैराग्राफ रीड करने लग जाऊंगा। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप लोग पैराग्राफ रीड करके आप रिलेट करें दो चीज़ को, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको मिल जाएंगे अराउंड 17 to 20 पकड़ लो एक लगभग, बिकॉज ये जो वीडियो है पहला वीडियो तो मैं बता नहीं सकता कितने वीडियोस बनेंगे। तो 17 to पकड़ लो का 20 वीडियोस बन सकता है। ठीक है, सो सारी पैराग्राफ जो वो है उसको हम लोग पैराग्राफ वाइज जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। बहुत इजी रहेगा, बहुत फन रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक में जो है हम लोग जो सब टॉपिक करने वाले हैं उसके अंदर में ये आप देखो। सबसे पहले है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मेड अप ऑफ, ठीक है, ये चैप्टर के अंदर में आपको ये सब टॉपिक है जो पहला है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक सेल इज मेड अप ऑफ। सेल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, ये टॉपिक्स है, सब टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि मैं बुक्स के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो हमारा नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसको हम लोग सेल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और सेल वॉल, सॉरी, और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला ये है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद अब अगर, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू बुक जा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि जिससे क्या होगा कि आपको हर एक पैराग्राफ आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सेल वॉल के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, सब टॉपिक न्यूक्लियस। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर वो रहेगा सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस, ये सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर, सेल ऑर्गेनेलिस मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गन्स है उसके विषय में तो हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो है वो है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। थर्ड लाइसोसोम। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये बुक्स में क्या है ना, इनिशियल में लोगों ने 5 बोला कि 5 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में
इन लोगों ने डिस्कस किया है। फिर अब जब बुक में जब नीचे आओगे आपको और एक मिलेगा, वो है वैक्यूल्स, CUOLES, वैक्यूल्स। ठीक है, ये सारे हम टॉपिक कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बुक से पैराग्राफ दिखाऊंगा कि कौन कौन सा लाइन, हम लाइन बाय लाइन ये टॉपिक लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद जो है और 2 टॉपिक बचा हुआ है, और एक टॉपिक ही है, तो वो है हम लोगों का द लास्ट बुक के पेजेस से लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो और इसी से बायोलॉजी चैप्टर 5 हो जाएगा ख़त्म। आपको हर एक सब टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छे से, साथ में MCQ भी हम लोग देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस में यही है, लेकिन आज हम वीडियो को यहीं पे एंड नहीं करने वाले। हम वीडियो ये तो है जो हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेल का फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ठीक है, और इसी टॉपिक में हम लोग पैराग्राफ को पढ़ेंगे बुक से। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है, जो चाहिए बेसिक वो रहेगा, MCQ करेंगे और शॉर्ट नोट भी मैं दूंगा आप लोगों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसमें इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, ये पैराग्राफ जो है इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करूँगा। ठीक है, सबसे पहले एक इंसान जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये इंसान, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ जो है ये स्टार्ट होता है इंसान से। अब इसने क्या किया कि इसने ये जो पेड़ होते हैं ना, ट्री, ठीक है, ये ट्रीज के बार्क से इन्होंने ट्रीज बार्क को लेकर इन्होंने क्या किया कि अपने से बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने इसको देखा, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जो ये ट्रीज के बार्क, PAR के बार्क को इन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने देखा। तो ये बार्क से इन्होंने क्या किया कि बार्क में जो रहते हैं कॉर्क, उसको ही माइक्रोस्कोप के अंदर में रखकर देखा। तो उनको ये कॉर्क जो है माइक्रोस्कोप के अंदर में ये शेप का लगा, हनीकॉम्ब। ठीक है, हनीकॉम्ब, जहां पर मधुमक्खी रहते हैं। ये कॉर्क, ये जो बार्क, ट्री बार्क से, ट्री बार्क के एक छोटे से हिस्सों को इन्होंने लिया, इसको उन्होंने बोला है कॉर्क। ये कॉर्क को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखा तो इनको ऐसे टाइप के स्मॉल कंपार्टमेंट। तो ये इंसान रॉबर्ट हुक ने इस एक से सिंगल से छोटे से कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला सेल, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम लैटिन वर्ड में। ठीक है, याद रखना। तो यहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि देखो नॉर्मली जब हम लोग पेड़ के जो कॉर्क को लेते हैं, नॉर्मली इसके चमड़े को लेते हैं, तो देखते हैं कि वो समझ में नहीं आता है। तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया है तो उस लोग को इस तरीके का कंपार्टमेंट लगा। तो एक कंपार्टमेंट को उन्होंने कहा सेल। इसी से हमारा लाइफ जो है हुआ है कि ह्यूमन बींग्स को भी वैसे ही, जब आप ह्यूमन बींग्स को भी देखोगे वही छोटे छोटे से सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो ये पहला इंसान है जिन्होंने इस छोटे से कंपार्टमेंट को इन्होंने सेल बोला है। उसके बाद पूरे बायोलॉजी में ये वर्ड सेल का इस्तेमाल हुआ है। और ये कौन से ईयर है, जो ईयर में इन्होंने देखा वो ईयर भी आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1665। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। इसको आप अच्छे से देखो वीडियोस को। फिर हम लोग अभी करेंगे MCQs। ठीक है, बहुत
टफ नहीं है। एमसीक्यूज ये चैप्टर के यही पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा एमसीक्यूज। तो चलो हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड फाउंड इट रिजेंबल। तो देखो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे देखो दूसरा ऑप्शन में आपको हनीकॉम्ब दिख गया, ठीक है, लिटिल स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब्स, यही होगा राइट आंसर। क्योंकि हम लोगों ने जब वीडियो एक्सप्लेन किया था तो ये सारे वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये सारे वर्ड को भी याद रखना, इसी को यूज करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्क यूज्ड बाय रॉबर्ट हुक इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है? बार्क ऑफ अ ट्री, जो मैंने बोला भी था। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, आराम से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ईयर इन विच रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ये ईयर तो मैंने लिखाया भी था आप लोगों को, ये 1665, डायरेक्ट आंसर, बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में रॉबर्ट हुक यूज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व कॉर्क सेल्स। कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था? तो चलो देखते हैं कौन सा टाइप। अब देखो ऑप्शंस दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अब ए में देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये तो नहीं था। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर C, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में मैंने आपको बोला भी था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। बहुत इजी है, आराम से एक्सप्लेनेशन सुनोगे अच्छे से वीडियो को, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग। अब इसका मतलब क्या है? लिटिल रूम, मैंने बोला भी था, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, Hooke's discovery is significant because it was the first time it was observed that, पहला बार ऑब्जर्व क्या किया था कि living things consist of separate units called cell। यही जो चीज था पहली बार ऑब्जर्व किया था, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है। ये है राइट आंसर। चलो बहुत इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द बॉक्स सीन बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क, ठीक है, इस वेर एक्चुअली, आराम से देखो बॉक्सेस, जो बॉक्सेस दिखा था उसको उसने क्या बोला था, डेड प्लांट सेल्स विद ओनली सेल वॉल, ठीक है। ऑप्शंस देख लो ना, लिविंग प्लांट सेल्स तो हो ही नहीं सकता है, एनिमल सेल्स हो ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है ही नहीं, डेड प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में रहता है सेल वॉल, ठीक है। अब बाकी एनिमल्स के सेल में नहीं रहता है, ये भी आप याद रख लो, ठीक है, आपको काम आने वाली है आगे की वीडियोस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इवन टुडे इन बायोलॉजी वी यूज द वर्ड सेल व्हिच वाज कॉइन्ड बाय। अब तो पता ही है सेल किसने पहली बार जो है ये वर्ड को जो दिया है, इसने दिया हुआ है हमारा रॉबर्ट हुक। बहुत इजी है क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, ये जो है लास्ट में एक सरप्राइज क्वेश्चंस रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सरप्राइज क्वेश्चन में ये है कि आप देखो, आपको ये अपने शब्दों में लिखना है, डिस्क्राइब रॉबर्ट हुक्स डिस्कवरी ऑफ सेल। ये 5 मार्क का रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का रहेगा। अब क्या है कि रॉबर्ट हुक के ना सेल को, इस चीज को इजीली मतलब अपने शब्दों में आप डिस्क्राइब करो, 5 मार्क्स का रहेगा। अगर 2 मार्क्स से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिया आप आराम से लिख सकते हो, 1 मार्क का पूछ दिया आराम से लिख सकते हो, 3 मार्क का पूछने से भी आप आराम से लिख सकते हो। कोशिश करो कि एटलीस्ट आप कम से कम स्टार्टिंग करो, अपने से पैराग्राफ को पढ़ो, एक्सप्लेनेशन को ही आप अपने से मिलाओ कि कौन से लाइन के बाद क्या क्या लिखना है, और पैराग्राफ को पढ़ो, इजीली आप कम से कम 2, 4, 5 लाइन वही हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। 5 मार्क का तो नहीं पूछेगा, लेकिन लिख के रख दो, आपके लिए आराम रहेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में एक चीज है कि आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कोशिश बंद कर दो, आप खुद पढ़ो मत, खाली वीडियोस देखो, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपको पैराग्राफ को भी अपने घर में पढ़ना चाहिए और ये सवाल को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ठीक है।
और जैसे मैंने बोला था कि मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोग को शॉर्ट नोट्स दूंगा, तो ये शॉर्ट नोट्स है। आप इसको बिफोर एग्जाम्स एक बार देख के जा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।